अहोरी अष्टमी का व्रत हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है, जिसे खास तौर पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना के लिए रखती हैं। इस व्रत को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। यह व्रत पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अहोरी अष्टमी के व्रत से न केवल संतानें दीर्घायु होती हैं, बल्कि संतान प्राप्ति की कामना करने वाले परिवारों की भी संतान सुख प्राप्त होता है। आइए जानते हैं साल 2025 में अहोरी अष्टमी का व्रत कब रहेगा। क्योंकि अहोरी अष्टमी के व्रत में माताएं सुबह से ही निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को तारों को अर्घ्य देकर या फिर कुछ जगह पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। तो जानते हैं कि तारों को अर्घ्य देने का समय क्या रहेगा और चंद्रमा उदय होने का समय क्या रहेगा। इस दिन कौन से शुभ और अशुभ मुहूर्त बन रहे हैं। साल 2025 में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर दिन सोमवार को सुबह 12:25 से शुरू हो रही है, जिसका समापन अगले दिन 14 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह 11:09 पर होगा। ऐसे में शुभ मुहूर्त के अनुसार और हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार 13 अक्टूबर दिन सोमवार को अहोरी अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन व्रती महिलाएं सुबह से ही निर्जला व्रत रखती हैं। अहोरी अष्टमी के दिन जमीन की खुदाई करना वर्जित है। साथ ही फल और सब्जियों को काटने से बचना चाहिए। दूध का प्रयोग भी व्रत के दिन निषिद्ध माना जाता है। इस व्रत में मुख्य पूजा शाम के समय की जाती है और इस बार अहोरी अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:17 से 7:31 तक रहेगा। पूजा की कुल अवधि 1 घंटा 14 की रहेगी। गोवर्धन राधा कुंड स्नान 13 अक्टूबर को किया जाएगा और तारों को देखने के लिए जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह शाम 6:49 पर रहेगा। इस समय आप तारों को अर्घ्य दे सकती हैं और व्रत खोल सकती हैं। और जो महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं, उन्हें रात्र 11:40 पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करना होगा। क्योंकि चंद्रमा उदय होने का समय शाम 11:40 पर रहेगा। अहोरी अष्टमी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:50 से 5:38 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:26 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:59 पर। इस दिन राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है, सुबह 7:30 से लेकर 9:12 तक रहेगा। सुबह की पूजा आप राहु काल लगने से पहले तक कर लें। इसके अलावा कुछ शुभ योग भी बन रहे हैं, जिसमें आद्रा नक्षत्र दोपहर 12:26 पर रहेगा। बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ होगा। इसके अलावा सुबह 8:10 पर परिधि योग भी रहेगा। बाद में शिव योग रहेगा, जो कि अगले दिन सुबह 5:55 तक रहेगा। अहोरी अष्टमी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसके घर में उसकी 7 बहुएं रहती थी। दीपावली के दिन साहूकार की इकलौती पुत्री भी अपने मायके आई हुई थी। एक दिन सभी बहुएं दीपावली पर घर को मिट्टी से लीपने के लिए मिट्टी लेने जंगल गईं। उनके साथ उनकी ननद भी गई हुई थी। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी खोद रही थी, वहीं एक बच्चा खेल रहा था। साहूकार की बेटी की गलती से खुरपी की चोट से स्याहू के बच्चे की मृत्यु हो गई। स्याहू इतनी क्रोधित हुई कि उसने साहूकार की बेटी को कोख बांधने की बात कह दी। वचन सुनकर साहूकार की बेटी सभी भाभियों से अपने बदले को बंधवाने के लिए प्रार्थना करने लगी और सभी भाभियों ने मना कर दिया।
लेकिन सबसे छोटी भाभी इस बात के लिए तैयार हो गई। अब जब उसके कोई भी बच्चा होता तो 7 दिनों बाद मर जाता। ऐसे ही करते करते उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसने पंडित जी की सलाह ली तो पंडित जी ने कहा कि सुरई गाय की सेवा से ही लाभ मिलेगा। सुरई उस महिला की सेवा से खुश हुई और उसे स्याऊ के पास लेकर गई। रास्ते में जब सुरई और साहूकार की छोटी बहू दोनों थक गए तो पानी पीने के लिए रुके। इतने में साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक गरुड़ पंखनी पर पड़ी जिसे सांप डसने जा रहा था। वह तुरंत वहां पहुंची और सांप को मार दिया। जब गरुड़ पंखनी की माँ वहां पहुंची तो आसपास रक्त बिखरा हुआ देखकर गरुड़ पंखनी ने सोचा कि साहूकार की बहू ने ही मेरे बच्चे को मार डाला है। तब वह उस पर चोंच मारने लगी, लेकिन जब बहू ने बताया कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है तब वह खुश हो गई और अपने पंख पर बिठाकर उसे स्याऊ तक पहुंचा दिया। स्याऊ ने छोटी बहू की एक सेवा देखी तो प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद दिया। स्याऊ के आशीर्वाद का घर पुत्र और पुत्र वधू से हरा भरा हो गया। यह थी अहोरी अष्टमी की कथा। संपूर्ण जानकारी आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब कर देना। पूजा भक्ति चैनल को कमेंट जरूर करना। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।